नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और बीजेपी शासित राज्य का सीएम ने पीएम मोदी का अपमान कर दिया है ना चौंकाने वाली बात? लेकिन सही है। दरअसल क्या हुआ उस पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी आम बात है, पिछले कुछ समय से जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली है तब से एक चीज़ खास करके विपक्षी दल हैं जो हमेशा मोदी जी के ऊपर मतलब व्यक्तिगत हमले करते रहते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी करते रहते हैं। और देखा जाए तो जब कोई एक इस तरह के पद पे चला जाता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद पे होता है इस तरह के, तो वो पूरे देश का होता है। और अगर उसके लिए किसी भी तरह के अपमानजनक शब्द का प्रयोग या टिप्पणी की जाती है तो वो पूरे राष्ट्र को माना जाता है कि अपमान किया जा रहा है। लेकिन विपक्षी दलों ने पिछले कुछ समय से ऐसा माहौल और इस तरह के बयानबाजी से हमेशा सुर्खियां बटोरी जिसका कि उनको नुकसान भी उठाना पड़ा और पीएम मोदी को फायदा भी हुआ। और पीएम मोदी ही नहीं, पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फायदा हुआ। लेकिन अब जाकर कर करके आप सोचें कि जहां विपक्ष व्यक्तिगत हमले या आलोचना कर रहा था और उसके बाद बीजेपी उसको डिफेंड करती थी या जवाब देती थी, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हो गया कि ये सीधा-सीधा भारतीय जनता पार्टी से मतलब एक सीएम चेयर जो हैं, एक बीजेपी शासित राज्य में, उन्होंने पीएम मोदी का डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कहें कि जिस तरीके से लेना है आप ले सकते हैं, उन्होंने अपमान कर दिया। अब उनके शायद ज़हन में ये बात थी या नहीं थी, या एक होता है कि खुश करने का आजकल ये भी होता है ना, अपने आकाओं को खुश करने के चक्कर में अनाप-शनाप बयानबाज़ी दे देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हाँ, हम जो बोल रहे हैं उसका आगे जाकर के दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, इसका अर्थ क्या हो सकता है, अनर्थ क्या हो सकता है, ये सोचते नहीं हैं आज के नेता जो होते हैं। लेकिन ये जो सीएम पद पे बैठा हुआ है, इस व्यक्ति को क्यों नहीं समझ में आता है कि भाई आप सीएम हैं किसी स्टेट के, आपको समझना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं, आपके बोलने पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है। और अगर ये ऐसा नहीं सोचते हैं, मुझे लगता है कि वो सीएम रहने लायक नहीं। अब इसका आप सोचिए ना कि अगर जहाँ सत्ताधारी दल, प्रधानमंत्री भी जो है, दूसरी तरफ सत्ताधारी दल और माने प्रधानमंत्री को सब दिन डिफेंड करते, या उनके जो है महिमा मंडन के लिए जो बातें होती है, चलो वो सब दल करते हैं। और विपक्षी दल क्या नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किन-किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, कितना अपमान किया आज से नहीं लंबे समय से, और उसका खमियाजा उनको भुगता है। अभी जो ये ताज़ा मामला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, दरअसल ये राजस्थान का है। आप समझ गए हो कि मैं किस मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, भजन लाल शर्मा की। जहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया को, यादव और दूसरे नेताओं को साइड कर दरकिनार कर के इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन ये अभी कल परसों, इधर कुछ दिन पहले, शायद 1-2 दिनों के अंदर इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, वो देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान से ही संबंध, माने हम लोग समझ सकते हैं कि ये अपमान ही किया गया है। क्योंकि अगर देखा जाए, असल जयपुर जो है, इसमें कैसे इस बात को मैं कह रहा हूँ उसको ऐसे समझिए कि जयपुर में आईफा अवार्ड्स का आयोजन किया गया था। यहाँ जो है वो भजन लाल शर्मा यानी कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, वो भी शिरकत करने पहुँचे थे। अब इस दौरान उनसे पूछा, माने जो मीडिया के बंधु थे, भाई-बंधु थे, जो मीडिया के लोग थे, उन्होंने भजन लाल शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से पूछा कि आपका पसंदीदा एक्टर कौन है? यानी फ़ेवरेट एक्टर कौन है? तो इस पर भजन लाल शर्मा ने मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया, जिसका कि वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। अब आप सोचिए कि आप एक फ़िल्म से, माने सिनेमा जगत का कोई एक अवार्ड फंक्शन में जाते हैं, आपके स्टेट में वो कार्यक्रम हो रहा है, मीडिया वाले आपसे पूछते हैं कि आपका फ़ेवरेट एक्टर कौन है? तो आप वो नहीं बता कर के आप नरेंद्र मोदी को एक्टर बताते हैं। यानी कहना क्या चाहते हैं, जो आज तक विपक्षी कह रहे थे कि सिर्फ़ एक्टिंग करते हैं, जब देखो तो बात-बात पे रो देते हैं, जब देखो तो तरह-तरह के वो अपने भाव-भंगिमा बनाते रहते हैं। आज उस बात को आप ही, माने आपने मुहर लगा दी। यानी भाजपा के सीएम ने मुहर लगा दी। भाजपा गलत बोल रहा हूँ, राजस्थान के सीएम, भाजपा नेता भजन लाल शर्मा ने उस बात पे मुहर लगा दी। इसके बाद से क्या हुआ कि कांग्रेस जो है, विपक्षी जो लोग हैं, वो हमलावर हो गए क्योंकि उनको मौका मिल गया, उनको मौका चाहिए था। अब प्रदेश अध्यक्ष जो वहाँ के कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, गोविंद सिंह डोटासरा ने सीएम भजन लाल पर कटाक्ष भी किया। ये तो होना था।
आप किसी के तरफ फुल टॉस देंगे तो भैया वो छक्का मारेगा ही मारेगा। उन्होंने कहा कि देर से ही सही भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री भी कहने लगे हैं कि मोदी जी नेता नहीं बल्कि अभिनेता हैं। अब पूर्व मंत्री जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी जमकर बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा है और लूट का पैसा ये कार्यक्रम को दिया गया है। अब इस तरह से सोचिए कि राजनीतिक गलियारे में उस समय से माहौल गर्म हो गया। राजस्थान की राजनीति में माहौल गर्म है। अब लोगों का मानना है कि भजन लाल शर्मा के ऊपर तो गाज अब गिरनी तय है, क्योंकि ये सीधा-सीधा क्योंकि ये इन सब चीज़ों से नागवार गुजरते हैं और मोदी जी अलग बात है कि उस समय कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन वो एक्शन उनका जो है दिखता है। कुछ समय बाद दिखता है लेकिन दिख जाता है। तो संभवतः हो सकता है कि कुछ दिनों में आपको इसमें 2 मत नहीं, 2 राय नहीं है कोई, अगर इसमें आश्चर्य मत होइएगा कि अगर अगर राजस्थान का सीएम बदल जाए, तो इसमें मतलब आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं होगी। कोई ऐसा चीज़ नहीं होगा, ये सरप्राइज़ नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह की बातें उन्होंने बोली है और उसको कांग्रेस ने हाथों-हाथ लिया है, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि फुल टॉस देंगे तो छक्का तो लगना ही लगना है। अब आप अपने फ़ेवरेट एक्टर की जगह पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लीजिएगा, तो भाई तो विपक्ष तो पहले से कह रहा है कि वो एक्टर हैं, वो नेता हैं ही नहीं, वो जननेता हैं ही नहीं, हमारा राहुल गांधी जननेता है और आपने उसको मौका दिया है। अब देखिए क्या गाज गिरती है, क्या होता है, एक्शन क्या होता है, इस एक्शन का रिएक्शन क्या होता है। और उस इतना ही नहीं, वसुंधरा राजे भी बहुत दिनों से लगी हुई हैं, क्योंकि उनको ना केंद्र में कुछ मिला, ना स्टेट में कुछ मिला, वो सब बैठे हुए हैं एक विधायक बन कर के। वो भी लगे हुई हैं, इनको इस तरह से करने में और ये मौका दे रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में भजन लाल शर्मा शायद पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएँ। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।